जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिकी वे। तो टिकी वे में आज वीडियो नंबर 13 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के ऊपर। पार्टनरशिप में जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम आता है, उसको लेके हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्टनरशिप का पहला क्लास है। जो स्टूडेंट मेरे YouTube चैनल में अभी नए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त गौतम, और मैं आपके ये जाने में पूरा रहूँगा। तो चलते हैं, आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। पार्टनरशिप के प्रॉब्लम को सब स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज को ध्यान में रखना है। उसमें से एक है, देखिए, पार्टनरशिप के प्रॉब्लम में क्या होता है, एक रहता है कैपिटल, एक रहता है कैपिटल, ठीक है, एक होता है टाइम और एक होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है कैपिटल, कैपिटल को सी से डिनोट करेंगे, और जो टाइम है, ये टाइम का मल्टीप्लिकेशन से हमारा प्रॉफिट बनता है। तो ये जो फॉर्मूला है प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों को बहुत काम में आने वाला है। तो इसको हम याद रखेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए जो कैपिटल है, कैपिटल को टाइम से, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप का जितने सारे प्रॉब्लम है, ये इस वीडियो में जितने सारे प्रॉब्लम को मैं डिस्कस किया हूँ, ये सारे प्रॉब्लम ही किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में टाइम का मेंशन ना किया हो, तो उसको हम लोग 12 मंथ पकड़ लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो प्रॉब्लम बोला गया कि ए एंड बी एंटर इनटू ए बिजनेस विथ कैपिटल इन द रेशियो 7:9। तो बोला गया ए और बी दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, जहां पे उन दोनों का कैपिटल है, कैपिटल का जो रेशियो है वो रेशियो है 7:9। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ 8 मंथ ए विथड्रॉ हिज कैपिटल। तो बोला गया कि 8 महीने बाद ए का जो कैपिटल है वो कैपिटल उन्होंने उठा लिया। ठीक है, इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 8:9। अभी क्या बोला गया, वो दो जो प्रॉफिट मिला दोनों को, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो रेशियो है 8:9। देन फाइंड हाउ लॉन्ग बीस कैपिटल वाज यूज्ड। तो हमें निकालना है क्या, बी का कैपिटल जो है वो कितना महीने के लिए काम में यूज हुआ है। ठीक है, तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको बोला कि इधर क्या है, ए और बी है, ए और बी, इसका क्या है, एक है कैपिटल, एक है टाइम। ओके, तो ए का जो कैपिटल है, ए और बी का जो कैपिटल है वो है 7, और ये बी इक्वल टू 9, एंड टी टी टाइम जो ए का है, देखिए ए का जो एट द एंड ऑफ 8 मंथ ए विथड्रॉ, तो मतलब ए का जो कैपिटल, जितना कैपिटल था वो कैपिटल 8 मंथ के लिए काम में, बिजनेस में लगा है। ठीक है, 8 मंथ के लिए बिजनेस में लगा है, लेकिन बी का कितना दिनों के लिए लगा है वो हमें पता नहीं। तो बी का हम पकड़ लेंगे, बी का एक्स टाइम, एक्स मंथ के लिए
बी का जो कैपिटल है वो कैपिटल बिजनेस में लगा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या पता है, हमें पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, कैपिटल। तो इधर प्रॉफिट का रेशियो दिया गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हुआ, 8:9 और 8/9, सही ना। यही तो बन रहा है ए और बी का जो प्रॉफिट होगा उसका रेशियो। तो हम इस दोनों को सेम कर देंगे और इधर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से x का वैल्यू जो आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा 7। तो हमारा जो आंसर है, आंसर सी आ जाएगा सही। ठीक है, तो x का वैल्यू सी मंथ के लिए बिजनेस में लगा हुआ था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी उसी तरह का ही है। इसमें दिया गया ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बिजनेस विथ कैपिटल इन द रेशियो 5:6। मतलब ए और बी एक पार्टनरशिप बिजनेस में लगा है जिनमें उन लोगों का कैपिटल का रेशियो है 5:6। तो सिमिलरली हमें पता है कैसे इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पिछले वाले जो प्रॉब्लम था सेम ही तरह का है। मैं सेम तरह का रखता हूँ क्योंकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सके। कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलिएगा अगर आपको प्रॉब्लम होता है किसी जगह पे। ठीक है, तो अभी बोला है एट द एंड ऑफ 8 मंथ ए विथड्रॉ हिज कैपिटल। तो ए का जो कैपिटल है वो 8 मंथ के लिए लगा है बिजनेस में, लेकिन बी का कितना दिनों के लिए है पता नहीं, बी का तो एक्स पकड़ लेंगे। ठीक है, तो अभी उनका बोला है प्रॉफिट का रेशियो 5:9। तो हमें पता है प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम बाय 6 इंटू एक्स। तभी इधर हम बोल सकते हैं ये इक्वल टू 5:9। इसको छोटा करेंगे तो x का जो वैल्यू है वो वैल्यू बन जाएगा 12 मंथ। तो हमारा डी जो आंसर है वो आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। प्लीज कमेंट करके बोलिएगा आपको किस तरह का प्रॉब्लम चाहिए, और प्रॉब्लम में अगर कोई सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है तो ठीक है। हम पहले वाला जो वीडियो में, स्टार्टिंग वीडियो में जैसे सिलेबस आपको दिए थे वैसे ही पूरा सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके। तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में बोला गया ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस। ए इन्वेस्ट सर्टेन सम, बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट। तो पहले हम लोग छोटा छोटा करके लिख लेते हैं। तो इधर देखिए 3 आदमी है, ए और बी और ये सी। ये तीनों आदमी क्या किया, ये कुछ कैपिटल लिया, कैपिटल लेके उसको कितना कैपिटल लिया, ए बी सी। ए इन्वेस्ट सर्टेन सम, ठीक है, तो ए ने कुछ लिया और बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट। बी ने क्या किया, ए का डबल, मतलब एक्स का डबल 2x। और अभी सी ने क्या किया, सी इन्वेस्ट 3 टाइम्स
ठीक है, 3 टाइम्स अमाउंट। बाकी जो टाइम का बात है वो टाइम का बात मैं बाद में देख रहा हूँ। तो देखिए, ए बी सी का जो कैपिटल ओ मिल गया है हमें, तो इसको थोड़ा और भी अच्छा करेंगे। इसके लिए एक सी इधर लगा देंगे, एक्स एक्स से अगर काटेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 और इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल तो मिल गया। अभी चाहिए मुझे क्या? टाइम चाहिए, तभी तो प्रॉफिट बनेगा। तो टाइम के लिए देखिए बोला गया ए इन्वेस्ट सर्टेन सम, बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, तो ए इन्वेस्ट तो क्या 6 मंथ एंड सी इन्वेस्ट 3 टाइम अमाउंट आफ्टर 8 मंथ। तो ए का जो वैल्यू है, ए इन्वेस्ट तो बी का जो टाइम है वो टाइम कितने कितने दिन के लिए? 6 मंथ के लिए। एंड सी इन्वेस्ट 3 टाइम्स अमाउंट आफ्टर 8 मंथ। तो 8 मंथ के बाद अगर बिजनेस में ज्वाइन करेगा तो उसका जो अमाउंट है वो 4 मंथ के लिए लगेगा। लेकिन जो सी ए का दिया हुआ नहीं है, ए का जो कैपिटल है वो कैपिटल पूरा बिजनेस के स्टार्टिंग से एंड तक चला, तो हम पकड़ लेंगे वो क्या है? 12 मंथ। ठीक है, पूरा बिजनेस चला। और इधर बोलिए टोटल शेयर क्या? 27,000 उन लोगों के एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर बोला गया तो मतलब 12 मंथ। ये हम लोग इधर सही पकड़े हैं। तो देखिए ये प्रॉफिट क्या बन रहा है। प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या है? टाइम इनटू कैपिटल। तो इधर 12 बन जाएगा, इधर बन जाएगा 12, इधर भी बन जाएगा 12, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो इसको अगर छोटा किया जाए, इसको छोटा कर दिया जाए तो रह जाएगा 1 1 1। तो देखिए तीनों का जो अमाउंट का जो रेशियो है वो सेम ही मिला। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 27,000। तो बोला है व्हाट विल बी द सी शेयर। सी का जो शेयर है, सी का शेयर तो इंडिविजुअली एक एक करके ही सबको मिलेगा। तो अगर टोटल 27,000 हो रहा है तो एक एक के लिए कितना आ जाएगा? ईच शेयर, हर एक का शेयर कितना रहेगा? 27,000 बाई 3, 9,000। सही में, तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा हमारा सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, इधर बोला गया A start a business with 21,000 and later B join him। तो A ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 21,000 लेके एंड B ज्वाइन, बाद में B ज्वाइन किया विथ 36,000। तो A और B, A
और बी, इसका जो कैपिटल का रेशियो है, कैपिटल का रेशियो इधर ए का 21,000 और बी का है 36,000। इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेने से ये 21 और ये 36, ये 7, ये 12। ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। बोला गया कि प्रॉफिट जो है ये है कैपिटल, ये है कैपिटल, और बोला गया कि प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, इक्वल रेशियो, मतलब प्रॉफिट दोनों का ही 1:1 रहेगा। तो हमें बोला गया कि ये जो टाइम है, ये टाइम हमें निकालना है। ठीक है, टाइम हमें निकालना है। व्हाट विल बी द टाइम? तो टाइम के लिए हमें पता है कि बी का जो टाइम है वो टाइम हमें मांगा है। तो बी का टाइम हम लोग एक्स पर पकड़ लेते हैं एंड ए का रहेगा 12। ठीक है, तो देखिए कैपिटल इंटू टाइम इक्वल टू इक्वल टू 1/1। सही में? तो एक्स हमारा बन जाएगा 7, एक्स हमारा बन जाएगा 7 मंथ। ओके, अभी बोला गया है आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड बी ज्वाइन। तो एक्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 7। तो टोटल जो बिजनेस चला था, वो बिजनेस चला था, टोटल टाइम था 12 मंथ। ओके, उसमें से एक्स एक्स ज्वाइन किया, एक्स बिजनेस में रहा 7 मंथ के लिए, एक्स बिजनेस में रहा। ठीक है, तो एक्स के बिना, बी के बिना कितना दिन का, कितना मंथ बिजनेस चला बी के बिना? 5 मंथ। ओके, तो बी आने से पहले ए का जो कैपिटल है वो कैपिटल 5 मंथ के लिए लगा था। तो आफ्टर हाउ मेनी मंथ? आफ्टर 5 मंथ लेटर बी ज्वाइन टू द बिजनेस। ओके, समझ में आया? तो आज का लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।